हमारी मति, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी चेतना कृष्ण में नहीं लगी है, वो असती मति है। हरे कृष्ण, हरे का मतलब क्या है और कृष्णा का मतलब क्या है? जी, सिद्धांत तो यह है कि भगवान एक शक्तिमान व्यक्ति हैं जिनके पास शक्ति है। तो कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी उनकी शक्ति है। दर्शक बंधु, आमर ये विशेष पॉडकास्ट को आपको स्वागत करुच्ची। आज जन विशेष अतिथि अच्छा से होती प्रभु तुकाराम दास, जे कि इस्कॉन भुवनेश्वर वाइस प्रेसिडेंट अच्छा। विषय में टिके कहूँ, से बीटेक कंप्लीट कर परिवार मध्य एकमात्र संतान, जी निजर ज्ञान और सरलता एवं भक्ति माध्यम हजार हजार भक्तों को सठिक मार्ग देखाई। आज आमे तांको सहित आलोचना करवा आध्यात्मिकता, जीवन दर्शन एवं आधुनिक समाज रे श्रीकृष्ण चेतनार प्रासंगिकता उपरे। आसंतु तांको स्वागत करवा यही अध्याय रे। हमारा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपके बारे में थोड़ा बताइए, हमें दर्शकों को भी बताइए। मेरा नाम है तुकाराम दास और करंटली मैं इस्कॉन भुवनेश्वर का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सेवा कर रहा हूँ। और मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, भोपाल में। और इंजीनियरिंग करने के दौरान मैं इस्कॉन के संपर्क में आया था। और जब मैं इस्कॉन के संपर्क में आया था तो मेरे मन में कई आध्यात्मिक जिज्ञासाएं थी। तो इस्कॉन में आने से, भक्तों से मिलने पर मेरी सभी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ। और उसी समय मैंने मन बना लिया कि मुझे इस्कॉन में रह करके और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना है और भगवद गीता की शिक्षाओं को प्रचारित करना है। तत्पश्चात मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने जॉब किया गुड़गांव में। लेकिन क्योंकि शुरू से मेरी इच्छा यही थी कि मैं एज अ मिशनरी इस्कॉन को ज्वाइन करूं, तो वर्ष 2015 में मैंने इस्कॉन को फुल टाइम ज्वाइन किया। और उसी साल के अंत में मेरे गुरु महाराज ने मुझे भुवनेश्वर भेज दिया, यहाँ पे युवा प्रचार करने के लिए, यूथ के बीच में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भगवद गीता की शिक्षाओं को वितरित करने हेतु। और तब से ही मैं उड़ीसा की सेवा में लगा हुआ हूँ। प्रभु जी, आप जब जॉब में थे और फिर जॉब से स्पिरिचुअल लाइन में आए, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, कैसे फील हुआ कि वो पहले सही था या ये सही? एक्चुअली बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं, विशेष रूप से मन में ये प्रश्न उठता है कि जब हम ऑलरेडी जॉब में हैं और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, सामाजिक दायित्व भी हैं, तो उस समय ये ट्रांजिशन जो हुआ उसको मैंने कैसे फेस किया और क्या क्या मेरे मन में चल रहा था। तो देखिए, मैं शुरू से ही, जैसा कि बताया मैंने, कि मुझे डे वन से ही एज अ मिशनरी ज्वाइन करने की इच्छा थी। लेकिन फिर भी एक बाहरी जगत का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सो इस उद्देश्य से जो मेरे वरिष्ठ भक्त थे उन्होंने कहा कि आई शुड गो एंड मैं बाहर जाऊं और कुछ समय जॉब करूं और देखूं कि वास्तविकता में दुनिया कैसी है। तो उनके आदेश अनुसार मैं जॉब के लिए आया। और ऑफ कोर्स ये बात सत्य है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं, आपकी लाइफ स्टेबल चलती है, आपकी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी है। और फिर एक ऐसा फेज आता है कि जब आप डिसाइड करते हैं कि आप सब कुछ छोड़ करके इस्कॉन में एज अ मॉन्क ज्वाइन करेंगे, तो लाइफस्टाइल कैसी होगी, इस लाइफस्टाइल में हम कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियली हमारी स्थिति कैसी होगी, और परिवार का समर्थन, सपोर्ट नहीं होगा तो इस्कॉन में हमारी लाइफ कैसे चलाएंगे, वहां पे अगर कुछ समस्या आती है तो कौन देखेगा। तो बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में भी थे। लेकिन उस दौरान मैं श्रीमद् भागवत के एक श्लोक के ऊपर मेरा बहुत मेडिटेशन था। नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश देते हुए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, तक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजनन अपक्वो अथा पते ततो जदि। इस श्लोक में बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो अपने स्वधर्म को त्याग देता है। स्वधर्म मतलब एज अ जॉब, मैं अगर जॉब कर रहा हूं तो मेरा एक स्वधर्म है, या मैं किसी का पुत्र हूं तो एज अ पुत्र मेरा कर्तव्य है, किसी का भाई हूं तो एज अ भाई मेरा कर्तव्य है, या मैं जिस समाज में हूं समाज के प्रति मेरे कर्तव्य है।
जिस परिवार में, उस परिवार के प्रति मेरे कर्तव्य हैं, तो इसको स्वधर्म कहते हैं। तो नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए और भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए अगर अपने स्वधर्म को त्याग देता है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे। लोग तो स्वधर्म को त्याग देते हैं मेटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, संसार में एंजॉय करने के लिए। हम देखते हैं शराबी भी अपने स्वधर्म को त्याग देता है, क्योंकि शराब के नशे में इतना वो चूर होता है कि उसको पता ही नहीं चलता परिवार क्या है, समाज क्या है, देश क्या है। तो व्यक्ति संसार को भोगने के लिए भी स्वधर्म त्यागते हैं। लेकिन नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन करने के लिए और भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने स्वधर्म को अगर त्याग देता है, तो बोल रहे हैं त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजनन अपक्व अतः पते ततो यदि। और मान लीजिए अपने स्वधर्म को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए आ गया, लेकिन अपरिपक्व अवस्था में, पका हुआ नहीं है और भजन छोड़ देता है, वहां से गिर जाता है। मेरे मन में भी ये संदेह चल रहा था कि मैं नौकरी छोड़ करके इस्कॉन में आऊंगा और इस्कॉन में नहीं रह पाया तो क्या होगा। 5 साल 10 साल बाद अगर मैं इस्कॉन छोड़ देता हूं या मेरा मन फिर से बदल जाता है, अभी मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया हूं, मैं इस्कॉन में एज ए ब्रह्मचारी ज्वाइन किया, लेकिन अगर कल को मेरे मन में आता है कि मुझे गृहस्थ फिर से बनना है, तो मैं तो 10-15 साल तो संसार से पीछे ही हो जाऊंगा। तो फिर से वो लाइफस्टाइल कैसे मैनेज होगी। तो बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में चल रहे थे। तो नारद मुनि का ये जो उपदेश है व्यासदेव को, इसमें बोल रहे हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन करने के उद्देश्य से अपने स्वधर्म को त्याग भी देता है और किसी कारण से भजन नहीं कर पाता, गिर जाता है, तो बोल रहे हैं क्वा व अभद्रम, क्या नुकसान है, क्या हो गया, तो क्या हो गया। नारद मुनि कह रहे व्यासदेव को तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने स्वधर्म को बहुत अच्छे से पालन करता है, समाज के प्रति अपने कर्तव्य, देश के प्रति अपने कर्तव्य, परिवार के प्रति अपने कर्तव्य, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, अगर अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करता है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता, तो नारद मुनि कहते हैं फिर उसने पाया भी क्या। तो ये जो श्लोक था कि अगर कोई व्यक्ति भजन करने के लिए स्वधर्म को त्यागता है और उसका पतन हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं है। तो नारद मुनि की ये जो उपदेश है व्यासदेव के प्रति, इसने मुझे बहुत बल दिया, इसने मुझे बहुत शक्ति दी कि मुझे जीवन में एक रिस्क लेना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि हम भी गैम्बलिंग करते हैं, हम भी जुआ खेलते हैं। और हम क्या जुआ खेलते हैं, हम अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं। देखिए जो लोग आर्मी में ज्वाइन करते हैं तो वो भी तो अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं। जो भगत सिंह बने तो उन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगाया। तो अगर कुछ रिवोल्यूशनरी करना है, कुछ विप्लव लेकर के आना है, कुछ क्रांतिकारी करना है, तो फिर जीवन को दांव पे लगाने से डरना नहीं चाहिए। आज हम देखते हैं कि मेरे जैसे असंख्य युवा इस्कॉन में अपना जीवन दांव पे लगा करके ज्वाइन किए हैं। बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आए हैं, IITians से, NITians हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, अच्छे संपन्न परिवारों से हैं, लेकिन फिर भी वे इस्कॉन में आते हैं और अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक मिशन होता है कि हमें पूरे विश्व में भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना है। तो मैं अकेला नहीं हूं। तो जब मैं देखता हूं कि इतने सारे लोग इस मार्ग पे चल रहे हैं, वास्तविकता तो ये है कि इस्कॉन के माध्यम से आज ये युवाओं को एक स्पिरिचुअल लाइफ, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इस प्रकार का जीवन भी जिया जा सकता है। इस्कॉन से पहले शायद लोगों को लगता होगा कि एक जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें बहुत तपस्या करनी होती है, बहुत ही अनकंफर्टेबल लाइफस्टाइल होती है। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक ऐसी संस्था बनाई है जहां पे साधुओं के लिए भी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है। हम लोग ट्रेडिशनल साधुओं जितनी तपस्या नहीं करते, क्योंकि कर भी नहीं सकते, क्योंकि ट्रेडिशनल साधु जिस प्रकार की तपस्या करते हैं, आज हमारे आश्रमों में आप देखिए तो सर्दी के मौसम में तो गीजर है, गर्मियों के लिए AC है। तो ऐसा मतलब उतना ऑस्टियर हम लोग फ्लाइट यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में हम बहुत ऑस्टियर, हमारी ऑस्टियरिटी है। हम इस्कॉन में जो भी रहता है सुबह 3 बजे उठ जाता है और प्रतिदिन कम से कम 3 बार स्नान करता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है, चाय कॉफी भी नहीं पीता है। तो ये सब हम, और इतनी तपस्या हम करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल साधु जितनी तपस्या करते थे वैसी नहीं करते।
तो इस्कॉन में बहुत लोग युवा इसलिए अभी आकर्षित हो रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रही है, प्लस लाइफस्टाइल भी उतना अनकंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आज के युवा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के आदी हैं। तो जब मैंने विचार किया कि मैं एक अकेला नहीं हूं जो इस मार्ग में आ रहा हूं, इससे बहुत लोग पहले भी इस मार्ग में आए हैं, और जो भी आए हैं मतलब उनसे अगर मैंने पूछा कि इस मार्ग पे आपका क्या अनुभूति है, तो उनका कहना है कि वी आर वेरी हैप्पी। तो उन्हीं के आनंद को देखते हुए मैं भी इंस्पायर हो गया और मैं इधर पे आ गया। तो इसलिए मैं ये बोल्ड स्टेप ले पाया। निश्चित रूप से स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे। नेचुरली मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं, और निश्चित रूप से ये कष्टकारी था उनके लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन फिर ग्रेजुअली अभी देखते हैं लगभग 8-10 साल में मेरे माता पिता भी आध्यात्मिक मार्ग में आए हैं, वे भी इस्कॉन के बहुत अच्छे सपोर्टर बन गए हैं। मैं भोपाल से हूं, तो मेरे माता पिता भोपाल में इस्कॉन की एक्टिविटीज को सहयोग कर रहे हैं और बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। तो उनके निजी जीवन में भी काफी अंतर पड़ा है मेरे इस मार्ग पे आने से। तो मैं समझता हूँ लॉन्ग द रन जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर कोई चाहेगा कि वो इस्कॉन ज्वाइन करे जी, या किसी भी एज पे आके वो ज्वाइन कर सकता है, और उसका प्रोसीजर क्या है? हाँ, एक्चुअली इस्कॉन में कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से जब व्यक्ति यंग होता है, तो देखिए ऐसी मान्यता है, लोग कहते हैं कि अभी तो संसार भोग लो और बुढ़ापे में भजन कर लेना। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज आप देखिए तो कितने लोग जिन्होंने जीवन पर्यंत भजन नहीं किया, कितने लोग बुढ़ापे में भजन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, क्योंकि संस्कार वैसे बन जाते हैं। आप जो ग्रीन बैम्बू होता है, जो हरे रंग का बैम्बू होता है, तो उसको शेप दे सकते हैं, लेकिन जो बैम्बू ब्राउन हो गया, सूख गया है, उसको आप शेप देने का प्रयास करेंगे तो टूट जाएगा। अच्छा, तो उसी तरीके से गीली मिट्टी को आप शेप दे सकते हैं, जो मिट्टी सूख गई उसको शेप नहीं दे सकते। तो युवावस्था में हमारी लाइफस्टाइल को एक शेप दिया जा सकता है, जो वृद्धावस्था में देना काफी कठिन होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि युवावस्था में अधिक से अधिक लोग इस्कॉन में ज्वाइन करते हैं। अच्छा, इस्कॉन में ज्वाइन करना कई तरीके से हो सकता है। जैसे मैं एज अ ब्रह्मचारी ज्वाइन किया, मैं आश्रम वासी हूँ। इस्कॉन में लगभग 1% ब्रह्मचारी है, 99% गृहस्थ है। अच्छा, वे अपने बिजनेस के साथ में या जॉब के साथ में या जो कुछ भी वे कर रहे हैं उसके साथ साथ वे इस्कॉन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और इस्कॉन से जुड़े रह सकते हैं। हमारे बेसिकली इस्कॉन का प्रिंसिपल बोलना मतलब जो शास्त्रों का प्रिंसिपल है, जो वैष्णव मत है, जैसे कि हम लोग 4 नियमों का पालन करते हैं, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं और अवैध संग, आउटसाइड मैरिज, किसी प्रकार का रिलेशनशिप, ये वर्जित है इस्कॉन में। तो ये चाहे इस्कॉन के ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, तो ये सभी लोग फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से इस्कॉन में कंपलसरी हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, लगभग 16 माला का जप। तो चाहे वो ब्रह्मचारी जो आश्रम में रहता है वे भी 16 माला का करते हैं जप, और जो गृहस्थ हैं वे भी 16 माला का जप करते हैं। तो ये कॉमन है। साथ साथ अपनी जो रेगुलर दिनचर्या है, मंगल आरती करना, भगवान को भोग लगा के हिस्सा लेना, तो आइदर ये ब्रह्मचारी जो आश्रम में रहते हैं वे भी करते हैं, और जो गृहस्थ हैं, तो इस्कॉन में आप ब्रह्मचारी के रूप में देखें चाहे गृहस्थ के रूप में, दीज प्रिंसिपल्स आर कॉमन। तो जो भी हम बोलते हैं हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो इस्कॉन से जुड़े होने का अर्थ है कि हम बेसिकली ये प्रैक्टिस करते हैं। और साथ साथ इस्कॉन की जो फिलॉसफी है, जो प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में लिख दी है, विशेष रूप से भगवत गीता की फिलॉसफी या श्रीमद् भागवत महापुराण की फिलॉसफी, तो इस फिलॉसफी को इस्कॉन में हम ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पे हम इसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो चाहे वो ब्रह्मचारी हो जो इस्कॉन आश्रम में रहता है, चाहे वो गृहस्थ हो जो इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, इस सभी के लिए कंपलसरी अनिवार्य है कि वो फिलॉसफी को जाने, क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस्कॉन में दीक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा। तो ये कॉमन प्रिंसिपल्स हैं। तो इस्कॉन में ज्वाइन करने का अर्थ होता है 4 नियमों का पालन करना, 16 माला का जप करना, और इस्कॉन के दर्शन को, फिलॉसफी को, भगवत गीता श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों को समझना। जो भी ये करता है तो वो इस्कॉन का मेंबर है, चाहे वो फॉर्मली इस्कॉन में जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, लेकिन ही इज अ मेंबर ऑफ इस्कॉन इफ ही इज फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल्स। भगवत गीता है, भगवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों में अंतर क्या है? जी, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, जी, उड़ीसा में चलता है भागवत टुंगी, तो उसमें भागवत महापुराण के ऊपर चर्चा होती है, भागवत कथा चलता है, भागवत कथा। तो भगवत गीता बेसिकली
महाभारत के अंतर्गत जब जो संवाद है कृष्ण और अर्जुन का, इसको कहते हैं भगवत गीता। अच्छा। जिसके अंदर 700 श्लोक हैं। और भागवत महापुराण है जो श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको कहते हैं, श्रीमद् भागवतम जिसको कहते हैं, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। और ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, इनके बीच का जो संवाद है वो है भागवत महापुराण। तो भागवत महापुराण 18 पुराणों में से एक है। और भगवत गीता महाभारत के अंदर एक सेक्शन है जहां पे अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। तो ये इस तरीके से ये 2 ग्रंथ हैं। और बेसिकली भगवत गीता में बताया गया है भगवान अपने बारे में स्वयं बता रहे हैं। अच्छा। भगवत गीत का अर्थ ही होता है कि भगवान अपना गीत स्वयं गा रहे हैं, यानी भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं। जबकि श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तृत वर्णन है। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, प्लस भक्त भगवान के बारे में बता रहे हैं, भक्तों का आचरण कैसा होता है, भगवान और भक्त के बीच में रेसिप्रोकेशन कैसा होता है, ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, आध्यात्मिक जगत कैसा है, भगवान की लीलाएं कैसी होती है, भगवान के अवतार कैसे होते हैं। तो उसका विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत में है। जबकि भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को 700 श्लोक जो टोटल है, जिसके अंदर संजय ने भी कुछ कहा है, धृतराष्ट्र ने भी कहा है, अर्जुन ने भी कुछ प्रश्न पूछे और कृष्ण ने उत्तर दिए। तो संक्षिप्त विवरण हमको मिलता है भगवत गीता में, लेकिन भागवत महापुराण में बहुत एलेबोरेट अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूरा है, भगवान कृष्ण और उनके अवतारों के विषय में श्रीमद् भागवत में मिलता है। स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियलिस्ट, ये दोनों में अंतर क्या है? जी, एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियलिज्म, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे परिप्रेक्ष्य में ये 2 चीजें हैं। हमारे परिप्रेक्ष्य में देयर इज समथिंग स्पिरिचुअल एंड देयर इज समथिंग मेटेरियल। लेकिन भगवान के परिप्रेक्ष्य में एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। कैसे? अच्छा। इसको मैं समझाता हूं। जैसे सूर्य के परिप्रेक्ष्य में प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में सूर्य का प्रकाश भी है और शैडो या अंधकार भी है। तो सूर्य के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो प्रकाश ही है। तो वास्तविकता में ऐसा समझिए कि भगवान की जो ओरिजिनल शक्ति है वो है स्पिरिचुअल एनर्जी। लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में एक है स्पिरिचुअल एनर्जी और एक है मेटेरियल एनर्जी। मैं थोड़ा सरल करके आपको समझाता हूं। लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर भगवान है तो संसार में दुख क्यों है? लोग चोरी क्यों करते हैं, डकैती क्यों करते हैं, ईर्ष्या क्यों है, क्रोध क्यों है, द्वेष क्यों है? तो इसका बहुत सरल शब्दों में आंसर अगर दिया जाए तो आप समझिए, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, आप हीट को नापते हैं टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर मैं बताऊं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, 48 डिग्री तापमान है और रशिया में -30 डिग्री तापमान है। अच्छा, -30 डिग्री में हम क्या नाप रहे हैं? हीट कंटेंट नाप रहे हैं, क्योंकि कोल्ड को नापने का कोई इकाई नहीं है। अच्छा, हम नापते हीट। हीट है +48 डिग्री और -30 डिग्री, तो हीट कंटेंट नापते हैं। उसी तरीके से फिजिक्स में हम देखते हैं, हम लाइट की इंटेंसिटी को नाप सकते हैं, अंधेरे को नहीं। जो ल्यूमिनस एक यूनिट होती है जिसमें हम लाइट की इंटेंसिटी को नापते हैं, ल्यूमिनस। हम अंधकार को नापने के हमारे पास कोई स्रोत नहीं। अंधकार क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। कोल्ड क्या है? एब्सेंस ऑफ हीट। उसी प्रकार से पूरा जगत कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन जहां कृष्ण प्रेम नहीं पहुंच पा रहा है, एब्सेंस ऑफ लव ऑफ गॉड रिजल्ट्स इन एनवी, एब्सेंस ऑफ लव ऑफ गॉड रिजल्ट्स इन लस्ट, एब्सेंस ऑफ लव ऑफ गॉड रिजल्ट्स इन द्वेष, एब्सेंस ऑफ लव ऑफ गॉड रिजल्ट्स इन एंगर। तो जो भी संसार में बुराई देखते हैं वो क्या है? जहां पे सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है उसको कहते हैं अंधकार। अंधकार की और कोई परिभाषा नहीं है। अच्छा, नास्तिकवाद की परिभाषा क्या है? जो ईश्वर में नहीं मानता, यानी नास्तिक को नास्तिक होने के लिए भी ईश्वर चाहिए। तो ईश्वर परम सत्य है, जो इस परम सत्ता को नहीं मानता वो नास्तिक है। उसी प्रकार से जहां पर ईश्वरीय ज्ञान या ईश्वरीय प्रेम नहीं पहुंचता, वहां पर ये अनर्थों का अंधकार होता है। तो मेटेरियलिज्म क्या है? जहां पे लाइट ऑफ गॉड
या स्पिरिचुअल लाइट नहीं पहुंच पाती है, वो है मेटेरियलिज्म। आजकल के लोग खाली ओनली मटेरियल के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा भी क्यों होता है ये भी समझिए। जैसे मान लीजिए सूरज का प्रकाश आ रहा है, मैं सूरज की तरफ देख रहा हूं तो प्रकाश मेरे सामने है, लेकिन मैं सूरज से विमुख होकर के देख रहा हूं तो मैं शैडो को देखता हूं, अंधकार को देखता हूं। तो जब तक हम ईश्वर के सन्मुख हैं, ईश्वर के प्रति हमारा चेहरा मुड़ा हुआ है, हम स्पिरिचुअल हैं। जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, दैट बिकम्स मेटेरियल। और मेटेरियल की दुर्भावना, उसके दुर्गुण क्या है कि ईश्वर के साथ आनंद है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? मजा है, दुख है। दुख है। ईश्वर के पास अगर ईश्वर की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं ज्ञान है, तो ईश्वर से विमुख हो जाएंगे तो अज्ञान है। ईश्वर के प्रति हम देखते हैं तो प्रेम है, ईश्वर से दूर हो जाएंगे तो काम है। तो सारी ऑपोजिट क्वालिटीज जब हम ईश्वर की तरफ देखते हैं इट बिकम्स पॉजिटिव, ईश्वर से उल्टा देखते हैं इट बिकम्स नेगेटिव। तो ईश्वर की तरफ देखने को कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म, एंड ईश्वर से अवे अगर हम जाते हैं दैट बिकम्स मेटेरियलिज्म। और मेटेरियलिज्म सारे दुखों का कारण है। तो एक साधारण मनुष्य वो भगवान को कैसे पूजे? मतलब नाम जपे, या आजकल क्या होता है कि हर कोई व्यस्त है, हर चीज को लेके व्यस्त है, तो ये व्यस्त जीवन के अंदर भगवान को कैसे पाया जाए? जी देखिए, मैं तो बताता हूं कि वास्तविकता तो ये है कि अगर हम, जैसे मान लीजिए अगर मैं बीमार हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अब मान लीजिए मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस डॉक्टर के पास जाऊंगा? मान लीजिए मुझे चर्म रोग हुआ है, स्किन डिसीज हुई है, कौन सा डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ट है? या मुझे अगर लगता है कि मुझे सांस लेने की तकलीफ है, या मुझे देखने में समस्या है, या मुझे हृदय में कुछ रोग है, तो मैं रिस्पेक्टिव डॉक्टर के पास जाऊंगा। और मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले सलाह मशवरा करूंगा कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है, और जो बेस्ट डॉक्टर होगा उसके पास में जाने का प्रयास करूंगा। उसी प्रकार से पहली बात तो अगर मुझे आध्यात्मिकता को समझना है तो पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे आध्यात्मिकता की जरूरत है। आई एम इंडीड इन नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो अब पहले व्यक्ति को कन्विंस होना पड़ेगा। होता यह है कि अगर शरीर में कोई बीमारी हो हम इमीडिएटली कन्विंस हो जाते हैं कि हमें डॉक्टर की आवश्यकता है, लेकिन जब हमारे मन में या हमारे हृदय में कोई बीमारी हो, यानी अगर हमारी मनस्थिति ठीक नहीं है, या हमारे हृदय के अंदर दुख है, या हमारे हृदय के अंदर बहुत सारे विपत्ति चल रही है, अनर्थ हैं, और शरीर की बीमारी में तो व्यक्ति बहुत उत्साही होता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन हृदय की बीमारी के लिए उत्साही होता नहीं ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उत्साही है, अगर खोजता है, जैसे भगवत गीता में आप देखिए, भगवत गीता की अगर आप परिकल्पना को देखेंगे किस तरीके से प्रेजेंट किया गया भगवत गीता, तो भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कृष्ण के साथ बहुत डिबेट कर रहे हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, और बहुत सारे कारण बता रहे हैं। और सभी कारण बताने के बाद में हम दूसरे अध्याय में देखते हैं कृष्ण के सामने अर्जुन अपने धनुष को रख देते हैं, और लास्ट में बोलते हैं कि कृष्ण मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। यानी वहां पे अर्जुन इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरा खुद का ज्ञान मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा। अर्जुन की अगर क्वालिटीज को हम देखें तो अर्जुन सबसे पहले तो एक बहुत ही महान योद्धा है। जब बचपन में ये गुरुकुल में थे तो बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है कि जब इनके गुरु ने, द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन को केवल आंख दिखाई दे रही थी चिड़िया की। अर्जुन सुबह सीखते थे और रात को प्रैक्टिस करते थे। अर्जुन देवताओं के लोक में जाकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के आए, जैसे हम लोग फ्रांस से राइफल लेकर के आते हैं या अन्य देशों से हम वेपन परचेज करते हैं। अर्जुन अन्य ग्रहों से जाकर के शक्ति लेकर के आए और वेपन्स लेकर के आए। यहां तक कि अर्जुन को जब स्वर्गलोक में उर्वशी ने प्रपोज किया तो अर्जुन ने मना कर दिया कि आप तो हमारे पूर्वा की पत्नी हैं, तो इस नाते से आप हमारी मां के समान हैं। तो उर्वशी जैसी अप्सरा को मना करना, तो आप अर्जुन की क्वालिटी और कैरेक्टर दोनों को ही देख सकते हैं।
अर्जुन का नाम है धनंजय। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो पूरे विश्व में जाकर के अलग अलग राजाओं को जीत करके अर्जुन उनसे धन एकत्रित करके लाए, तो उनका नाम पड़ गया धनंजय। तो अर्जुन की आप क्वालिटीज देखिए, चाहे वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक योद्धा के रूप में, उनका कैरेक्टर देखिए कि उर्वशी जैसी अप्सरा जिनको प्रपोज कर रही है तो वो रेजिस्ट कर पा रहे हैं, देवताओं के लोक में जाकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के आते, भगवान शिव को हरा करके पाशुपत्र अस्त्र लेकर के आते उनको प्रसन्न करके। तो अर्जुन जैसा क्वालिफाइड व्यक्ति भी एक समय उसके जीवन में ऐसा आया कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, और उन्होंने अपना धनुष रख दिया और कृष्ण के सामने सिर पे हाथ रख के बैठ गए कि मुझे जीवन में क्या करना है। तो जब अर्जुन जितना क्वालिफाइड व्यक्ति भी लाइफ के कैसे फेज से गुजर सकता है जहां पे उसको गुरु की आवश्यकता है, तो फिर हम कौन है? तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हम अर्जुन हमारा एक रोल मॉडल, या हमें अपने आप को उस सीन में उतार करके देखना चाहिए। जब अर्जुन जैसे व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी तो फिर हमें भी चाहिए। और बड़ी आश्चर्य की बात देखिए, अर्जुन को किस स्थिति में भगवान भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं? जब दोनों सेना आपस में सामने खड़ी हुई है और शंख बज चुका है, किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है। इमेजिन करिए कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और दोनों सेना आपस में खड़ी हुई है, कब मिसाइल गिरना शुरू हो जाएंगी, कब बंदूकें चलने लग जाएगी, कब बम गिरने लग जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट में कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश सुना रहे। लोग कहते हैं मेरे पास भगवत गीता को सुनने का समय नहीं है, मैं बिजी हूं। कोई कितना भी बिजी हो, क्या अर्जुन जैसी परिस्थिति से ज्यादा बिजी है जहां पे दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर के अर्जुन अभी भगवत गीता सुन रहा है, कृष्ण भगवत गीता सुना रहे हैं, जबकि दोनों सेनाओं का युद्ध शुरू ही हो चुका है। इमेजिन करिए कि कोई व्यक्ति कितना भी बिजी हो, लेकिन युद्ध वाली परिस्थिति से ज्यादा बिजी तो आप नहीं हो सकते। उस परिस्थिति में अर्जुन ने कृष्ण के सामने इस बात को रखा, कार्पण्य दोषोपतः स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण, मैं नहीं समझ पा रहा हूं मेरे जीवन का लक्ष्य, मुझे क्या करना है, लेकिन आप बताइए मेरे लिए सही क्या है, श्रेयस्कर क्या है। तो वहां पे अर्जुन अपने आप को कृष्ण के सामने सरेंडर करते हैं। तो अर्जुन जैसे व्यक्ति भी अपने आप को एक गुरु के सामने, कृष्ण जो उनके मित्र थे अब उनकी गुरु की भूमिका निभाएंगे, तो अर्जुन वहां पे सरेंडर कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति समझ जाता है कि मेरा अपना खुद का ज्ञान, मेरे अपनी खुद की क्वालिटीज, मेरा अपना खुद का कैरेक्टर, मेरे अपने खुद की क्वालिफिकेशन लाइफ के इस मोमेंट में मेरी मदद नहीं कर सकते, तो उस समय व्यक्ति को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु के पास जाकर के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे। तो पहली बात तो हर व्यक्ति को ईमानदार होना पड़ेगा और उसको एक बात से कन्विंस्ड होना पड़ेगा कि लाइफ के ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां पे मेरा खुद का ज्ञान, हम देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े आईआईटीएंस भी सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? अरे उनका तो इतना बड़ा ज्ञान है, क्योंकि उनका ज्ञान उस समय उनकी मदद नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं, इन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी भयानक मशीनरी बनाई है जिससे लाखों लोगों का नरसंहार हुआ। अगर आप हिटलर के केसेस को देखें तो वो जो मशीनें बनाई थी वो किसने बनाई थी? बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बनाई थी, जो कि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़ा बड़ा दिमाग रखते हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की वस्तुएं बनाई जिससे लाखों करोड़ों लोगों का नरसंहार हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनका जो ज्ञान है वो उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। इतने ज्ञानी होने पर भी, इतने एजुकेटेड होने पर भी, जो बाहर की दृष्टि से जिस लेवल को अचीव करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है, लोग उस लेवल को अचीव करने के बाद एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। कुछ समय पहले हमने देखा एक आईएएस ऑफिसर, वो सुसाइड कर लेते, सुसाइड करने से पहले अपनी एक वीडियो बनाते हैं कि मैं कितना परेशान हूं। तो एक आईएएस होना एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितनी बहुत बड़ी बात है। कितने लाखों लोग प्रयास करते उस पदवी को अचीव करने का, ये व्यक्ति अपनी उस पदवी को अचीव करने के पश्चात सुसाइड कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान, उनका खुद का ज्ञान उनके काम नहीं आ रहा। इस समय उन्हें क्या करना चाहिए? इस समय उन्हें प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए और गुरु के पास जाकर के अपने बात को रखना चाहिए
कि मेरी ये समस्या है और मुझे आप मार्गदर्शन दीजिए। जनरली लोग क्या करते हैं, मार्गदर्शन के नाम पे एक्सपेक्ट करते हैं गुरु कोई जादू टोना कर देंगे तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं उस प्रकार की बात नहीं कर रहा। गुरु से हमें आशा रखनी चाहिए कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें। कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया और उस आध्यात्मिक ज्ञान से अर्जुन को जीवन की एक नई दिशा मिल गई। तो सबसे पहले तो हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। दूसरा, अब आध्यात्मिक गुरु की खोज करना, यह भी एक अन्वेषण होना चाहिए। जैसे अगर हम अच्छा डॉक्टर खोजते हैं कि भाई अच्छा डॉक्टर कहां मिलेगा, कौन होगा, कितना क्वालिफाइड है, क्या उसका केस स्टडी है, उसी प्रकार से हमें अच्छा गुरु खोजना पड़ेगा। तो मैं तो बताता हूं कि सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जाइए, अलग अलग संस्थाओं में जाइए, अलग अलग पुस्तकें पढ़िए, क्वेश्चन करिए, जिज्ञासाएं करिए। अगर आप सिंसियर होंगे तो सही गुरु आपके सामने आकर के पहुंच जाएंगे। और जब व्यक्ति को सही गुरु प्राप्त हो जाता है तो फिर उनका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। भगवत गीता का पढ़ाई करे तो उनका कुछ स्पेसिफिक रूल्स या रेगुलेशंस है ना, या कोई भी आम आदमी या कोई भी साधारण आदमी भगवत गीता का पठन कर सके? भगवत गीता नियमितः स्मरणे ना कालः, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लोग क्या करते हैं कि भगवत गीता खरीद करके लाल कपड़े में बांध करके उसको मंदिर में रख देते हैं, मंदिर में रखते हैं, पूजा भी कर देते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। लेकिन हम तो हमारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप लोग भगवत गीता को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, हाईलाइटर लेकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करिए, पेंसिल लेकर के कुछ अगर पॉइंट आपको याद आ रहा है या कुछ क्वेश्चन है तो वहां नोट करिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम चर्चा कर सकें। तो जैसे हम एक एकेडमिक किताब को सिस्टमेटिक तरीके से बारंबार पढ़ते हैं, उसी प्रकार से भगवत गीता को भी हमको सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास रिचुअल के रूप में ना पढ़े कि भाई सुबह पूजा के समय 10 मिनट बैठ के पढ़ लेते हैं, बेस्ट होगा। अगर वैसा करते कोई बात नहीं, कोई नुक्स बुरा ही नहीं है, लेकिन अपने बेडरूम में रखिए। रात के समय जब आप सोने से पहले आधा घंटा मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं, उससे बेटर है कि आधा घंटा भगवत गीता पढ़ सकते हैं, या परिवार के साथ बैठ करके भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर सके तो बहुत अच्छा है। सभी लैंग्वेज में आ गया है, तो सभी लैंग्वेजेस में आज भगवत गीता अवेलेबल है, हिंदी में, इंग्लिश में, उड़िया में, यहाँ तक कि उर्दू अरबी भाषा में भी भगवत गीता का प्रकाशन हो चुका है। और आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि इंग्लिश, हिंदी, रशियन, ये 3 भाषाओं के बाद में उर्दू और अरबिक भाषा में भगवत गीता का जो डिमांड है सबसे अधिक है। अरे बाप रे। तो आप समझ सकते हैं कि विशेष रूप से जो अरेबिक कंट्रीज हैं, एक्चुअली अरेबिक कंट्रीज में तो भगवत गीता प्रचारित नहीं की जा सकती, लेकिन जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं जो यूरोप या अमेरिका में जाके बस गए हैं या वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, वे लोग अरेबिक और उर्दू भगवत गीता लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत जिज्ञासाएं हैं। क्योंकि वे लोग भी देखते हैं कि हमारा धर्मशास्त्र तो बहुत सारी चीजें बताता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में अभी भी हैं, और जब वो भगवत गीता पढ़ते हैं तो उनके प्रश्नों के उत्तर उनको मिलते हैं। तो इन भाषाओं में भी भगवत गीता का प्रचार प्रसार हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है। तो किसी भी भाषा में आप जो भी आपको कंफर्टेबल पढ़ सकते हैं, किसी भी समय पढ़ सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन मेन है कि आप इसकी शिक्षाओं को समझने का प्रयास करें, और तो अच्छा हो कि आप पढ़ें और किसी मार्गदर्शक से जिज्ञासा करें, पूछें, डिस्कशन करें। डिस्कशन करने से बहुत सारी क्लैरिटी आती है। गुरुजी, मैंने ये भी देखा है कि अभी भी हमारे गांव में कथा सप्ताह होता है, अभी फिलहाल यहीं पे हुआ था, और ये लोग कथा सप्ताह में भी जाएं, वहां पे भगवान कृष्ण के ज्ञान भी लें, वहां पे भी उनको कुछ ज्ञान भी मिल जाएगा जी कथा सप्ताह में। तो कथा सप्ताह होता क्या है? श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह प्रचलित है भारत में, जिसमें जो प्रवक्ता होते हैं। कितने दिन तक होता है? जैसे 8 दिन हो, 7 दिन हो? सप्ताह तो 7 दिन का होता है। और डिपेंड करता है, कभी कभी कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो जो प्रवचक होते हैं वो भागवत के किसी टॉपिक को लेकर के व्याख्यान करते हैं। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है सभी को जानना, कि ऐसा कहा गया है, अवैष्णवो मुखोदृतम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्चिष्ठ यथापया। मतलब अवैष्णवो मुखोदृतम पूतम हरिकथामृतम। हरिकथा तो बहुत पवित्र करने वाली है। जो भागवत कथा होती है, जो हरि कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, ये पवित्र करने वाली है।
और ये दूध के समान है। जैसे दूध क्या करता है, अगर व्यक्ति कोई दूध पीता है तो उसको पोषण मिलता है, उसको शक्ति मिलती है। तो कोई व्यक्ति अगर दूध पीता है पोषण पाता है, लेकिन अगर उस दूध में सांप ने मुंह लगाया है तो आप पिएंगे क्या उसको? नहीं पिएंगे। उसी प्रकार से पता चलेगा तब नहीं पिएंगे, अगर नहीं पता चलता है तो पी लेंगे। हाँ, अगर आपको पता चल जाए कि सांप ने उस दूध में मुंह लगाया है तो आप कभी भी उसको नहीं पिएंगे, क्योंकि अगर आप उस दूध को पिएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, जहर आपके अंदर चला जाएगा। उसी प्रकार से हरि कथा तो पवित्र करने वाली है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हरि कथा पे बोलते हैं, हरि कथा करते हैं, लेकिन इस श्लोक में कहा गया है अगर कोई वैष्णव नहीं है, अच्छा, जो भगवान का भक्त नहीं है, जो नियम जैसे मैंने आपको बताया, मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध संग, इन नियमों का पालन नहीं करता है, इस प्रकार का व्यक्ति अगर कथा करेगा तो वो कथा जहर का काम करेगी। अच्छा, तो इसलिए कथा सुनना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि हम कथा किससे सुन रहे हैं। किससे सुन रहे हैं? वो क्या प्रामाणिक साधु है, क्या वो प्रामाणिक परंपरा में है, क्या वो एक भक्त है, वैष्णव है, या केवल वो एक संस्कृत का स्कॉलर है जो केवल ये प्रवक्ता है, अच्छा बोलना जानता है। ऐसे बहुत सारे तथाकथित आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो बोलने में बहुत निपुण होते हैं, माहिर होते हैं, है ना। उनकी बात सुन के लाखों लाखों लोग कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन उनके पास आध्यात्मिक सब्सटेंस नहीं होता। उनके पास ये शक्ति नहीं होती है कि किसी के जीवन को परिवर्तित कर सके। प्रभुपाद जी जब अमेरिका नहीं गए थे तो प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने से पूर्व भी भगवत गीता की प्रतियां अवेलेबल थी अमेरिका में, अंग्रेजी भाषा में। बहुत सारी प्रकार की भगवत गीता मिल जाती है। आज भी आप मार्केट में देखेंगे तो कई एडिशंस आते हैं भगवत गीता के। तो प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने से पहले भी कई एडिशंस थे भगवत गीता के, लेकिन एक भी कृष्ण भक्त नहीं था। अच्छा, मतलब भगवत गीता तो लोग पढ़ते थे, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं सीखते थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने भगवत गीता की जो कमेंट्री लिखी उसको पढ़ करके लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त पूरे विश्व में बनते चले आ रहे हैं। आज आप रशिया चले जाइए, जापान चले जाइए, चाइना चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, अफ्रीका चले जाइए, साउथ अमेरिका चले जाइए, नॉर्थ अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कृष्ण भक्त मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की पुस्तकों में इतनी शक्ति है कि जिसको पढ़ करके लोगों की मति, कहा जाता है कि जब तक हमारी मति, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी चेतना कृष्ण में नहीं लगी है वो असती मति है। अच्छा, जिसे सती का किसको कहते हैं? सती उसको कहते हैं जिसका एक पति है, उसको कहते हैं सती। जब तक पति ना हो, यह जो पति को छोड़ करके किसी और के पास जाए उसको कहते हैं असती। तो जैसे असती वैसे होती है असती मति। तो जब तक भागवत में कहा गया है कि जब तक हमारी मति कृष्ण में नहीं लग रही है वो असती है, जिस दिन कृष्ण में लग गई वो सती मति हो गई। तो उसी प्रकार से, क्योंकि उसको अपना स्वामी मिल गया, उसी प्रकार से भगवत गीता की तो कई प्रकार की एडिशंस अवेलेबल आज भी हैं, लेकिन हम देखते हैं भगवत गीता पढ़ करके अधिकतर लोग कुछ ज्ञानी हो जाएंगे, कुछ शब्द बढ़िया से आपको सामने प्रवचन अच्छा कर पाएंगे, लेकिन निजी जीवन में उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती, या निजी जीवन में भगवान को जान नहीं पाए। या भगवान, मेरा एक बहुत साल पहले हमारे एक परिचित व्यक्ति से हमारा संपर्क हुआ, तो वे भगवत गीता को उन्होंने लगभग 700 में से 350 श्लोक उनको कंठस्थ थे। अच्छा, रटे हुए थे। तो मैं नया नया इस्कॉन में जुड़ा था, तो मैंने उनसे प्रश्न पूछ लिया। मैंने कहा भगवान कौन है? तो वो कहते हैं जिस व्यक्ति ने 350 श्लोक गीता के कंठस्थ किए उनको तो तुरंत बोल देना चाहिए कि भगवान कौन है। वे कह रहे हैं मैं खोज रहा हूं, मेरा रिसर्च जारी है। तो आपने भगवत गीता में क्या पढ़ा? भगवत गीता जिसके एक एक पेज में एक एक अक्षर में लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान है। मत्ता परतरन नान्यद किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगवैव। भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन, मत्ता परतरन नान्यद किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे ऊपर या मुझे छोड़कर किंचित कुछ भी नहीं है। मत्ता परतरन, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं, किंचित भी नहीं है। मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगवैव। जैसे ये माला मैंने पहनी हुई है, तुलसी की माला, आप इसमें मोती देख पा रहे हैं तुलसी के,
लेकिन आपको धागा नहीं दिख रहा। नहीं। तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, इस संसार पर मुझ पे सब कुछ आश्रित है, उसी प्रकार से जैसे सारे मोती धागे के ऊपर आश्रित है। धागा दिखता नहीं है, लेकिन सब कुछ धागे के ऊपर आश्रित है। ये पूरी माला धागे के ऊपर आश्रित है। तो कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि अर्जुन, ये सारा संसार मुझ पर उसी तरह आश्रित है जैसे सारे मोती धागे पर आश्रित है। मुझे छोड़ के मुझसे परम और कोई सत्य नहीं है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि भोक्ताराम, मैं सभी यज्ञों का, तपस्याओं का भोक्ता हूं। यज्ञ तपस्या जो भी व्यक्ति करता है वो भोगने की शक्ति नहीं रखता। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैंने भोजन किया, मैंने खाना अपने मुंह में डाला, मुंह क्या करेगा? खाने को चबाया करके पेट में भेज देगा। मैंने आंखों से खाने को देखा, ये केवल सिग्नल देगा कि खाना क्या है, कैसा है, लेकिन आंख के पास खाने को भोगने की शक्ति नहीं। मुंह के पास खाने की भोगने की शक्ति नहीं है, केवल चबा करके पेट में पहुंचा देगा। भोगेगा कौन? पेट। हाथ खाना उठा करके मुंह में डालेगा, मुंह पेट तक पहुंचाएगा, लेकिन भोगने की शक्ति पेट में और किसी में नहीं है। उसी प्रकार से इस संसार में हर व्यक्ति कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म को भोगने की शक्ति केवल कृष्ण की है। तो कृष्ण गीता में कह रहे भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों का ईश्वर हूं। तो क्लियर अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। अर्जुन, सब कुछ मुझसे आया है। तो बारंबार आप गीता में देखेंगे तो कृष्ण अपने विषय में अर्जुन को बता रहे हैं। फिर भी आश्चर्य की बात है कि लोग भगवत गीता पढ़ लेते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते कि भगवान कौन है। देखिए, आध्यात्मिक नर्सरी क्या होती है? यह जानना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। मैं इस शरीर से परे आत्मा हूं, चेतना हूं। यह है नर्सरी। अच्छा। यह है स्पिरिचुअल एबीसीडी। लेकिन पीएचडी क्या है? कि सब कुछ कृष्ण है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो आत्म तत्व विज्ञान कि मैं आत्मा हूं, यह आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा नहीं है, यह नर्सरी है, एबीसीडी है। कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारे अध्यात्मवादियों से पूछा जाए आप क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, ध्यान क्यों कर रहे हैं? ध्यान के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। अच्छा, तो आपकी पराकाष्ठा क्या? आप कहां तक पहुंचेंगे? मैं पहुंचूंगा इस ज्ञान को मैं पाऊंगा कि मैं कौन हूं। जबकि भगवत गीता में मैं कौन का ज्ञान सबसे पहले दे करके भगवान ने फिनिश कर दिया। अब समझ पा रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पास जाकर के गीता को नहीं समझता है, इसलिए सालों साल कई दशक गीता पढ़ने के बाद भी सही से ज्ञान को नहीं ले पाता। अगर प्रामाणिक गुरु के पास जाकर के गीता को समझेगा तो गीता की शिक्षा तो बहुत सरल है। गीता में खुद भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तद विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। अर्जुन, तुम प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, और वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। तो गीता में तो खुद भगवान कह रहे हैं कि हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन लोग गीता की शिक्षा बिना गुरु के प्राप्त करना चाहते हैं। चाणक्य पंडित बहुत प्रसिद्ध हैं, सबने उनका नाम सुना है। आपका डिस्टर्ब कर रहा हूं कि बिना गुरु के गीता क्या हम नहीं पढ़ सकते? नहीं समझ पढ़ सकते हैं, हाँ। समझ नहीं सकते। हाँ। मैं वो बता रहा था, चाणक्य पंडित ने कहा है, पुस्तका प्रत्याधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ सभा मध्य न शोभते जार गर्भा इवा स्त्रिया। चाणक्य पंडित बता रहे हैं कि जैसे पुस्तका प्रत्याधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ, बहुत लोग बहुत सारे उपनिषद, बहुत सारे पुराण, बहुत सारे वेद, महाभारत, रामायण इत्यादि पढ़ लेते हैं, पुस्तका प्रत्याधीतम, लेकिन नाधीतम गुरु सन्निधौ, लेकिन गुरु के सानिध्य में रहकर के उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो इस प्रकार का व्यक्ति सभा मध्य ना शोभते, इस प्रकार का व्यक्ति सभा में शोभा नहीं देता। कैसे शोभा नहीं देता? जैसे जार गर्भा इव स्त्रिया, कोई व्यभिचारिणी स्त्री है जिसकी अवांछित संतानें हैं, किसी पर पुरुष से समागम करके उसने संतान उत्पन्न करी है, तो सभ्य समाज में ऐसी स्त्री शोभा नहीं देती। उसी प्रकार से
किसी विद्वानों की सभा में ऐसा तथाकथित ज्ञानी शोभा नहीं देता जिसने केवल किताबों से ज्ञान लिया है लेकिन गुरु के पास नहीं गया। तो चाणक्य पंडित ने बारंबार बता रहे हैं, भगवत गीता में बताया जा रहा है, वेदों में बताया गया है और भागवत में बताया गया है, हर जगह आप किसी भी शास्त्र में देखेंगे गुरु के पास जाकर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत बल दिया गया है इस विषय पे। तो हम बिना गुरु के किताब पढ़ सकते हैं लेकिन दिव्य ज्ञान हमको गुरु के पास जाकर के मिलेगा। तो गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? जी, तो देखिए, हमारे जीवन का उद्देश्य तो ये तो बहुत विस्तृत इसकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सरल शब्दों में देखें तो हमारे जीवन का उद्देश्य है, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। ये जो हम हैं, जीवात्मा है, कोई भी व्यक्ति मेरा अंश है। अंश का कार्य होता है पूर्ण की सेवा में संलग्न रहना। ये हाथ है, हाथ का कार्य है शरीर की सेवा करना। तो हाथ की महत्ता तब तक है जब वो शरीर के लिए कार्य करता है। हाथ को अगर काट के फेंक दिया जाए, शरीर से अलग कर दिया जाए, तो इस हाथ की कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो अंश का कार्य है पूर्ण की सेवा में संलग्न रहना। तो मनुष्य जीवन का, ये कोई भी जीवन का, जीवन मात्र का लक्ष्य, जीव मात्र का कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा में संलग्न रहे। अब क्योंकि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो वेदांत कहता है अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। क्योंकि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, लब्ध्वा सुदुर्लभ इदं बहु संभवान्ते, बहुत बहुत संभावनाओं के बाद, बहुत बहुत 84 लाख योनियों में जीवात्मा भटकती है, कई बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आती है, लेकिन बहुत मुश्किल से ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त होता है आध्यात्मिक जिज्ञासा करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। तो हमारे जीवन का उद्देश्य निजी तौर पे आध्यात्मिक उन्नति करना है और सामाजिक या सामूहिक तौर से दूसरे लोगों को आध्यात्मिक उन्नति कराने में सहायता करना। तो ये निजी जीवन हमारा है कि हम आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करें, आध्यात्मिक मार्ग में और गहरा जाएं, आध्यात्मिक विषय वस्तुओं को और गंभीरता से समझें, पालन करें और कृष्ण भक्ति में प्रगति करें। और सामूहिक तौर पे, सामाजिक तौर पे हमारा कर्तव्य है कि दूसरों को भी हम सत्य का बोध कराएं और उनके मनों में जो बहुत सारे दुर्भावना है या क्वेश्चंस हैं या जिज्ञासाएं हैं या जिसका समाधान उन्हें नहीं मिल रहा है या मिसकंसेप्शंस हैं, उसको क्लियर करें और उन्हें भी सत्य के मार्ग पर लेकर के आए। तो जीवन का लक्ष्य अब 2 स्तर पे हो गया, एक तो पर्सनली और एक होता है सामाजिक। तो पर्सनली आध्यात्मिक उन्नति करना और सामाजिक दूसरे लोगों को आध्यात्मिक उन्नति करने में सहायता करना। हरे कृष्ण, हरे का मतलब क्या है और कृष्णा का मतलब क्या है? जी, तो हरे कृष्णा बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हरा भगवान की, देखिए सिद्धांत तो यह है कि भगवान एक शक्तिमान व्यक्ति हैं जिनके पास शक्ति है। तो कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी उनकी शक्ति है, नारायण शक्तिमान है, लक्ष्मी उनकी शक्ति है, सीता राम, तो राम शक्तिमान है और सीता उनकी शक्ति है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, तो सूर्य और सूर्य की किरण एक है, अलग नहीं है। राधा कृष्ण एक है, लक्ष्मी नारायण एक है। सूर्य से सूर्य की किरण को अलग नहीं कर सकते नहीं। तो शक्तिमान एक है, लेकिन फिर भी सूर्य की किरण हमारे घर में आती है तो हम ये नहीं बोल सकते कि सूर्य आए हैं। खिड़की से सुबह आप पर्दा खोलिए तो सूर्य की किरण आती है, अब ये बोल पाएंगे कि सूर्य आया है क्योंकि सूर्य की किरण आना और सूर्य आना में बहुत अंतर। अगर सूर्य आ जाएगा तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। तो शक्तिमान एक भी है और अलग भी है। तो हरा यानी ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, राधा या सीता या लक्ष्मी, जिसको संबोधन में हम कहते हैं हरे। और कृष्ण है भगवान का नाम, जिसका अर्थ होता है सर्वाकर्षक, सभी को आकर्षित करने वाला। तो हम ये जो हरे कृष्ण है, इसमें हम राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान की शक्ति और भगवान को पुकार रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। हरे कृष्ण, हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे सीते, हे राम, हे लक्ष्मी, हे नारायण।
तो हम उनको क्या कर रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं। अच्छा, पुकार क्यों लगा रहे हैं भाई? भगवान को पुकारने का क्या उद्देश्य है? तो कोई बोल सकता है हम भगवान को इसलिए पुकार रहे हैं कि भगवान को पुकारने से हमारी मनोकामना पूर्ति होगी, लेकिन इस उद्देश्य से हम भगवान को नहीं पुकारते। हमारा दर्शन, हमारी फिलॉसफी ये नहीं है कि जैसे हिंदी में एक प्रसिद्ध आरती है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो यहां पे हम क्या हो रहा है, हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान थोड़ा सुख संपत्ति घर में भेजिए और कष्ट मिटा दीजिए। तो हमारे आचार्य बताते हैं, जो वैष्णव दर्शन है, इसको कहते हैं भगवान को डिस्टर्ब करना। हम भगवान को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि भगवान आप हमको सुख दीजिए, संपत्ति दीजिए, शरीर कष्ट मिटाइए। यानी भगवान आराम से बैठे हैं और आप उनको जाके डिस्टर्ब करें कि भगवान आप हमारी सेवा करिए, है ना। हम आराम से बैठेंगे, आप सेवा करिए हमारी। यह जैसे क्रिश्चियन स्कूल्स में हम लोग ने पढ़ा है, मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, वहां पे प्रार्थना बोलते हैं, गॉड गिव अस टुडे अवर डेली ब्रेड, भगवान हमें भोजन दीजिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान भोजन नहीं दे रहे। जो प्रार्थना नहीं कर रहा, मान लीजिए जंगल में हाथी है जिसको कितने क्विंटल भोजन लगता है, तो वो क्या चर्च में जाकर के, कि मंदिर में जाकर के, कि मस्जिद में जाकर प्रार्थना करता है कि हमें भोजन दीजिए? तो उन्हें मिल रहा है भोजन। तो जब भोजन मिल ही रहा है तो भगवान को डिस्टर्ब करने की क्या आवश्यकता है? तो हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, 50 रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं और 5,000 रुपए की लिस्ट पकड़ा के आते हैं कि भगवान ये सब मनोकामना हमारी पूर्ण कर दीजिए। तो व्यापारी बनना हो गया। तो जब हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि भगवान आप हमारी सेवा में मत लगिए, हम आपको हमारी सेवा में नहीं लगाना चाहते, रेदर हम आपकी सेवा में लगना चाहते हैं। अंतर देख रहे हैं? वैष्णव दर्शन है, नाक पृष्ठम न चपारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा। इस श्लोक में बताया गया है कि हे भगवान, मुझे ब्रह्मा जी का राज्य नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठ, स्वर्गलोक नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आपको स्वर्गलोक नहीं चाहिए तो क्या आपको ब्रह्मा जी का राज्य चाहिए? नहीं, ना पारमेष्ठियम, वो भी नहीं चाहिए। अच्छा, स्वर्गलोक नहीं चाहिए, परमेष्ठी यानी ब्रह्मा का राज्य नहीं चाहिए, तो इस संसार का राज्य चाहते होंगे, इस संसार को स्वामी बनना चाहते होंगे। बोले ना सार्वभौमम। अच्छा, तो आपको स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का राज्य भी नहीं चाहिए, इस जगत का राज्य भी नहीं चाहिए, तो निश्चित रूप से रसाधिपत्यम, नीचे के लोगों का राजा बनना चाहते होंगे। बोले नहीं, रसाधिपत्यम, हम नीचे के लोग के राजा भी नहीं बनना चाहते। अच्छा, तो आपको देवताओं का राज्य नहीं चाहिए, यानी स्वर्गलोक नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, इस संसार के राजा आप नहीं बनना चाहते, निचले लोगों के राजा आप नहीं बनना चाहते, तो आपको योग सिद्धि चाहिए होगी। योग सिद्धि होती है जिसको प्राप्त करके आप विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। बोले ना योग सिद्धि, मुझे योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या भाई? मुक्ति चाहते हो? बोले ना मोक्षम ना अपुनर्भवम वा। तो क्या क्या नहीं चाहिए? स्वर्गलोक नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, इस संसार का राज्य नहीं चाहिए, रसाधिपत्यम निचले लोगों का राज्य नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, मोक्ष वो भी नहीं चाहिए। तो चाहते क्या हो? मेरी एकमात्र आकांक्षा है कि भगवान मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूं। अब जहां रखें, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शना, आप मुझे इस संसार में रखें, आपके पास बुलाएं, नरक में भेज दें, हार्डली मैटर्स, पर जहां पे भी मैं जाऊं आपकी सेवा करने का अवसर मुझे मिले, दैट्स ऑल। तो वैष्णव दर्शन में हम इस संसार के भोग को भी नहीं मांग रहे हैं, हम योग शक्तियों को भी नहीं मांग रहे हैं, और हम मोक्ष भी नहीं मांग रहे हैं। जनरली लोग सोचते हैं अध्यात्मवादियों का उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्ति, नहीं, वैष्णव दर्शन में मोक्ष भी नहीं चाहिए। जगन्नाथ अष्टकम के लास्ट श्लोक में आता है, ना याच्यहम राज्यम न च कणक माणिक्यम ना विभवम। शंकराचार्य ने लिखा है जगन्नाथ अष्टकम कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, कणक माणिक्य नहीं चाहिए, धन संपदा नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। सदा काल काले, हर समय केवल भगवान आपकी गीत गाता रहूं, आपकी कथा करता रहूं, आपकी सेवा में लगा रहूं, यही मेरी आकांक्षा है। तो हरे कृष्ण का अर्थ ही होता है कि भगवान आज तक मैं अपनी इंद्रियों की सेवा करता रहा, कुछ नहीं मिला, मन की सेवा करता रहा, कुछ नहीं मिला, संसार की सेवा करता रहा, कुछ नहीं मिला, केवल मेरी एक आकांक्षा है, मुझे आपकी सेवा में संलग्न रहना है, बस। तो हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ ही होता है कि भगवान मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, एकमात्र इच्छा मेरी ये है कि मुझे आपकी सेवा मिलती रहे, दैट्स ऑल। मैं आपका गीत गाता रहूं,
आपकी चर्चा करता रहूं, जहां जाऊं आपकी सेवा में संलग्न रहूं। यह है हरे कृष्ण का अर्थ। तो मैं जाता हूं मंदिर में, हे प्रभु मेरे को ये कर दीजिए, हे प्रभु मेरे को वो कर दीजिए। आजकल आप देखेंगे 70 to 80% या 90% भी होंगे जिसके पास थोड़ा ज्ञान है। जो नहीं है, आप पूछो मंदिर क्यों जाते हो, वो बोलेगा ओ मेरा बेटा आज मेडिकल का एग्जाम दिया है तो उसका हो जाए कैसे प्रभु, वो जाके आ जाता है। हर किसी को पूछे, तो ये क्या सही है? ये गलत भी नहीं है। अच्छा। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा पिताजी से मांगता है, पिताजी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। पिताजी को अच्छा लगता है। इनफैक्ट पिताजी को छोड़ करके किसी और को जाके मांगेगा तो पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। छोटा बच्चा पिताजी से मांगता है ये चाहिए तो अच्छा लगता है पिताजी को, पड़ोस में जाके मांगेगा और भी खराब लगेगा। तो कहा गया अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामोदारधि। किसी की कोई कामना नहीं है, सारी कामनाएं हैं, ये चाहे मोक्ष की कामना हो। अच्छा है कि तुम भगवान के पास जा रहे हो, कम से कम नास्तिक तो नहीं हो, कम से कम चलो जा तो रहे हो। तो छोटा बच्चा पिता के पास जाके मांगता है, पिता को अच्छा लगता है। जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या सोचता है कि पिता ने मुझे सब कुछ तो दिया है, मांगना क्या है। जब और बड़ा हो जाता है तो क्या सोचता है, अरे पिता ने मेरे लिए इतना किया, अब मैं पिता के लिए क्या कर सकता हूं। धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होता है, तो ग्रेजुअली मैच्योर होता है। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में नहीं होता है, कम से कम आस्तिक है, भगवान के पास जाके मांग रहा है, बुरा नहीं है, भगवान ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, अच्छी बात है। थोड़े दिन बाद समझेगा कि अरे भगवान सब कुछ तो देते हैं, मांगना क्या है। लेकिन और समय के और जब ग्रेजुअली मैच्योर करेगा, स्पिरिचुअली मैच्योर करेगा, तो समझेगा अब मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूं, मैं भगवान के मिशन के लिए क्या कर सकता हूं। भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मेरी वाणी का प्रचार प्रसार करता है मुझे अतिशय प्रिय है। यानी इसका मतलब है कि अगर मुझे भगवान को खुश करना है तो जो लोग भगवान से भटक गए हैं उनको अगर मैं भगवान की तरफ लेकर के आऊंगा तो भगवान खुश होंगे। तो जब स्पिरिचुअली हम मैच्योर करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि मुझे तो भगवान ने सब कुछ दिया है, अब मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूं। तो भगवान देख रहे हैं कि उनकी संतानें उनसे विमुख होकर के संसार में ठोकर खा रही है, तो कैसे मैं जाकर के उसको भगवान की ओर मोड़ सकता हूं। अगर मैं ये कार्य करूंगा तो मैं भगवान का प्रिय बन जाऊंगा। तो एज वी मैच्योर स्पिरिचुअली, जैसे से हम मैच्योर होते हैं तो इनिशियली हम मांगते हैं, कोई बात नहीं, बुरा नहीं है। कुछ समय बाद जब स्पिरिचुअली थोड़ा सा मैच्योर होता है तो क्या सोचता है कि भगवान सब कुछ दिए हैं, क्या मांगना है। लेकिन और मैच्योर होता है तो सोचता है मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूं, मैं कैसे दूसरे लोगों को भगवान की तरफ मोड़ सकता हूं। तो इस प्रकार की उसकी अंडरस्टैंडिंग मैच्योर हो जाती है। तो इनिशियली अगर कोई भगवान के पास जाके मांगता है, कम से कम अच्छी बात है, नास्तिक नहीं। अभी तो पूरा दुनिया ही मांगता है। आप कहीं भी जाइए, हर जगह दिखिए, हर पूजा में दिखिए, मांगने ही जाते हैं। अगर पूछो क्यों जा रहे हो, बिकॉज दे आर नॉट स्पिरिचुअली मैच्योर। उनको अभी तक ठीक ठीक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला है। लेकिन जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, हम भी तो जब आध्यात्मिक मार्ग में नहीं आए थे तो हमारी भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं थी। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे हमने भगवत गीता पढ़ी और भक्तों से सुना और सही सही दर्शन को, फिलॉसफी को समझ आया, तब हम भी समझ गए कि भगवान से क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं। छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। भगवान नरसिंह देव प्रहलाद के सामने आए और प्रहलाद को बहुत पुश कर रहे, अरे मांगो, कुछ मांगो। मैं जब भी आता हूं तो लोग मुझसे मांगते, तुम क्यों नहीं मांग रहे। तो प्रहलाद कह रहा है भगवान मुझे क्या आपने बनिया समझ रखा है, व्यापारी समझ रखा है कि मैं अपनी भक्ति के बल पे आपसे कुछ मांगू। नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना। तो भगवान को बोल दिया। अब प्रहलाद सोचा कि यार भगवान इतनी बार मुझे पुश कर रहे हैं, मांगो मांगो मांगो, नहीं मांगूंगा तो भगवान को बुरा लगेगा। तो भगवान को खुश भी करना है कि अरे भगवान, क्योंकि पिता क्या चाहता है कि बच्चा उससे कुछ मांगे। अब प्रहलाद तो इतनी मैच्योर बातें कर रहा है, छोटा सा 5 साल का बालक, लेकिन इतनी मैच्योर बातें कर रहा है कि भगवान ने बनियत हो ना हो कि आपसे मैं अपनी भक्ति के बल पे कुछ मांग लूं। लेकिन फिर प्रहलाद सोचा कि अगर भगवान कुछ देना चाहते हैं और नहीं मांगू तो भगवान को बुरा लग जाएगा। तो भगवान को बुरा ना लगे इसलिए प्रहलाद ने मांगा। लेकिन क्या मांगा, तो बड़ा सुंदर श्लोक में बोलते हैं, यदि दास्यसि मे कामान वराम स्वाम वरदा ऋषभ कामानाम इद संब्रोहम भवतस्तु व्रणेवरम। श्लोक में प्रहलाद कह रहे हैं कि भगवान आप वरद ऋषभ हैं, अब वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। गीता में भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी देवता के पास जाके कुछ मांगता है तो देवता की शक्ति नहीं देने की, वो भी मैं देता हूं। तो अल्टीमेटली देने की शक्ति भगवान रखते हैं, वो है वरद ऋषभ, वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ। तो हे वरद ऋषभ, हे भगवान, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, है ना, यदि दास्यसि मे कामान, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं,
हे वरद ऋषभ, मेरी एकमात्र कामना है। क्या कामना है? ये मेरी ये इच्छा है कि अगर मेरे हृदय के किसी कोने में कोई इच्छा रह गई हो, उस इच्छा को खत्म कर दीजिए, यही मेरी इच्छा है। तो मांग भी लिया और ऐसी चीज मांग ली कि उसका भी अगर मेरे हृदय में कोई कामना है तो बस मैं ये कामना रखता हूं कि वो कामना मेरे हृदय से चली जाए, बस यही मेरी इच्छा है, ये वरदान मुझे दे दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रहलाद इज अ वेरी मैच्योर, कितना वो मैच्योर उनका भाव है कि भाव नहीं, भक्ति भी है, भक्ति है कि मैं क्यों भगवान को डिस्टर्ब करूं, रेदर मैं भगवान आपकी सेवा में कैसा लगा रहा हूं, मुझे आप ऐसा उपदेश करिए। तो ग्रेजुअली जब व्यक्ति स्पिरिचुअली मैच्योर करता है तो उसका ये ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली वो आ जाता है, धीरे धीरे। एक्चुअली प्रभु जी, मेरे ख्याल से मैं भी यही सोचता हूँ कि जब प्रभु इतना ही दिया है, जीवन ही दिया है, सब कुछ देता है, वहां मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है जी। क्योंकि किसको इसको क्यों मांगे, वो तो ही देख रहा है कि ये बंदा कैसा है, क्या है, तो उसको मांगने से क्या मिलेगा। मेरा सोच यही है कि अगर कोई तुमको देख रहा है या तुम्हारा कोई प्रभु है, उसको जाके मांगना जरूरी है? नहीं, तो मांगना जरूरी नहीं है, पर एक चीज मांगनी चाहिए कि भगवान आपका दासत्व दीजिए, हाँ, आपकी सेवा दीजिए, ये मांगना चाहिए। क्योंकि सेवा मांगने से मिलती है, बाकी चीजें तो भगवान देख रहे हैं, आपको क्या कमी है वो तो देख ही रहे हैं, तो उनको क्यों डिस्टर्ब करना है। और अपने कर्मानुसार तो हर व्यक्ति को सही समय पे सही चीज मिली जाती है। लेकिन एक चीज भगवान से मांगनी चाहिए कि आप हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। ये बात बार बार भगवान से मांगना चाहिए। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो इसमें हम बारंबार भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी सेवा करने का अवसर हमें प्रदान करिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब भगवान थे उस समय सूर्य था, जब भगवान थे उस समय आकाश भी था, जब भगवान थे उस समय वायु भी था, तो हम लोग कब ये सबको पूजा करें, क्यों नहीं करेंगे जी? अगर वो थे, भगवान थे, ये हैं, अभी भी हैं, तो इनको हम कब पूजा करें और कैसे करें जी? या मैं सही बोला या गलत? हाँ, ठीक है आपका प्रश्न। ये तो बहुत डिटेल्ड इसका अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी हाँ। एक्चुअली जब कुछ नहीं था तब भगवान थे, और सृष्टि करने के बाद वही भगवान लीला विलास के लिए संसार में प्रकट होते हैं। बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण थे, अभी नहीं है। देखिए है। हाँ, कैसे है मैं आपको थोड़ा सा सिद्धांत बता देता हूं। भागवत में लिखा गया जब कुछ नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तब भगवान का अस्तित्व था। उन्होंने अपनी शक्ति से सूर्य, चंद्रमा इत्यादि पूरे एक ब्रह्मांड के अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट किए। ब्रह्मांडों के अंदर उसकी जितने हम ग्रह देखते हैं, जो भी हम वायु, अग्नि, सब कुछ, सारे पंच तत्व जो कुछ भी हम देखते हैं, ये भगवान की शक्ति से ही उद्भूत हुआ है। हाँ। और वही भगवान लीला विलास के लिए इस संसार के अंदर प्रकट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब कृष्ण प्रकट हुए थे द्वापर युग में तो उससे पहले कृष्ण नहीं थे। कृष्ण हमेशा से हैं, इस तरह से अभी भी हैं। तो हाँ, तो भगवान हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगे। केवल वो प्रकट लीला कुछ समय करते हैं, कुछ समय अप्रकट लीला करते हैं, लेकिन उनकी लीला सदैव चलती रहती है। तो अब प्रश्न है कि भगवान की विभूतियों को देखिए, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की विभूतियों की पूजा अपने आप हो जाती है। सूरज की पूजा, चंद्रमा की पूजा, आकाश की पूजा, वायु की पूजा, अग्नि की पूजा, ये सारी पूजा हो जाती है जब हम भगवान की पूजा करते हैं। उदाहरण दिया गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यंत तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहरा जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वहरणम अच्युत इज्ज्या। अच्युत इज्ज्या, अच्युत मतलब भगवान कृष्ण का नाम है अच्युत। इज्ज्या मतलब पूजा करना। अगर कोई व्यक्ति भगवान अच्युत की इज्ज्या करता है, पूजा करता है, तो सभी देवी देवताओं की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। कैसे? जैसे जड़ में पानी पहुंचाने से शाखा प्रशाखा में अपने आप पोषण हो जाता है। आपको अलग अलग शाखा में, अलग अलग पत्ते में, अलग अलग फूल में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करते हैं, आप जड़ में पानी देते हैं और शाखा प्रशाखा में अपने आप पोषण हो जाता है। उसी प्रकार से आप पेट में भोजन पहुंचाते हैं तो अंग प्रत्यंग पोषित हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप भगवान अच्युत की पूजा करते हैं तो अंग प्रत्यंग यानी सारे देवता, ऐसा कहा जाता है देवता कौन है,
चाहे वो वायु हो, चाहे वो वरुण हो, चाहे वो अग्नि हो, ये सब देवता हैं। देवता क्या है? ये नारायण के अंग हैं। तो अगर अंगी को यानी भगवान नारायण को पूजा करते हैं तो अंग अपने आप ही पोषित हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर भगवान को हम संतुष्ट करते हैं तो सभी देवी देवताओं की उपासना अपने आप हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा गुरु जी, आपने हमारा प्रोग्राम को आया और हमें बहुत अच्छा लगे। हमारा ये छोटिया प्रयास आम सब चेष्टा करिथाउ भल भल अतिथि को आम पॉडकास्ट को आनिया पई तांकर अभिज्ञता एवं तांकर अनुभूति आपणक सम्मुख में रखि थाउ। आशा करुछि आपण ए अध्याय अनेक किछि शिखिथिबे एवं जानिथिबे मध्य। पुणी देखा हबो आ गोटे नुआ अध्याय रे। रहुछि। हरे कृष्ण।